नमस्कार एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग गाइस। जैसे कि मैंने कल बोला था कि मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा एंड आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, इस साल हमारे देश के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मोर देन 238 अवार्ड्स दिया गया है। ऐसे ऐसे इंसानों को शायद ज़्यादातर इंसानों को हम पहचानते भी नहीं है, लेकिन उनका काम इस तरीके से आवाज़ शोर मचा दिया कि सिर्फ हमारे देश नहीं पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का नाम उज्जवल कर दिया। लेकिन गाइस मैं उन सभी में मैं कुछ गिने चुने में इंसानों का नाम लेना चाहता हूँ, शायद जिनको आप हम सभी पहचानते हैं। जैसे कि गाइस क्रिकेट दुनिया से शिखर धवन को अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी तरीके से हमारे देश के पूरे विश्व के सेकेंड टॉप स्कोरर गोल स्कोरर सुनील छेत्री दाजू, जो हमारे गोरखा सिर्फ हमारे गोरखाओं के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व करने वाला बात है, जो पूरे विश्व में सेकेंड टॉप गोल स्कोरर है, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसी तरीके से ओलंपिक में इस बार हमारे देश ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन उनमें से नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने हमारे देश को गोल्ड मेडल दिला के हमारे देश को पूरे विश्व में जय जयकार कराया, उनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन गाइस अभी मैं बात करता हूँ फिल्मी दुनिया से। इस बार गाइस ऐसा एक घिनौना काम हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है, क्योंकि ऐसा एक इंसान को, ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक पर्सन को पद्मश्री अवार्ड मिल गया, जिन्हें शायद मेरा जैसा इंसान तो कभी भी मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। कंगना रनौत को गाइस, क्यों कंगना रनौत को इस साल पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उस औरत को, जिस औरत के मुंह में 24 आवर हिंदू मुसलमान सिर्फ दंगे फसाद को लेके बात होता है, जिस औरत ने, मुझे आप एक ऐसा रीजन बताइए जहां पर कंगना रनौत ने ऐसा एक काम किया हो जो हमारे देश के लिए अच्छा हो, या हमारे देश का नाम उज्जवल करने में एक ऐसा काम किया हो जो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे समझ में नहीं आता। मैंने जब से ये मैंने वीडियो देखा, उसका थैंक यू वाला वीडियो, यानी ये जो फोटो जो सोशल मीडिया में पूरा मीम्स की तरह वायरल हो रहा है, जहाँ पर कोई उसको ट्रोल कर रहा है, कोई क्या बता रहा है, मुझे एक ऐसा काम बताइए जो कंगना रनौत ने हमारे देश के अच्छे के लिए किया हो। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, क्योंकि रात भर सोने का है ये बात सोच सोच के कि इस औरत को कैसे पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। कम से कम वो अवार्ड का तो सम्मान कीजिए। मतलब आप लोग जो सम्मान अवार्ड है, जो पद्मश्री अवार्ड, उसका तो कम से कम आप लोग ध्यान रखिए कि किस इंसान को आप लोग देने जा रहे हैं। गाइस मुझे पता नहीं, जब कंगना रनौत को ये चीज़ मिल सकता है तो यार सनी लियोन को दे दो। सनी लियोन ऐसा एक औरत है हिंदुस्तान का, जो पूरे हिंदुस्तान के यूथ को नहीं पूरे विश्व में जितना भी यूथ है सभी को एंटरटेनमेंट किया है, हमारे देश का नाम उज्जवल किया है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में। समझ रहे हैं ना आप लोग। जब कंगना रनौत को मिल सकता है तो सनी लियोन को भी दे दो यार। मजाक बना के रख दिया है एक पद्मश्री अवार्ड को यार। मुझे गाइस प्लीज मुझे बताइएगा एक ऐसा काम जहाँ पर सोनू सूद, हमारे देश का जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है, उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह, जहाँ पर हर स्टेट, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ने भी जब अपना हाथ ऊंचा कर दिया था, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे उड़ीसा, तमिलनाडु, हर किसी ने जब हाथ ऊंचा कर दिया था, तब ओनली वन मैन आर्मी जो हमारे देश का सोनू सूद, उन्होंने जब इतना लाखों करोड़ों इंसानों को घर में पहुंचाया, भूखे को खाना दिलाया, विदेश में फंसे हुए स्टूडेंटों को फ्लाइट में करके अपना देश लेके आया, उस इंसान के साथ इनकम टैक्स बिठाया जाता है, उस इंसान के ऊपर उंगली उठाया जाता है। लेकिन कंगना रनौत के जैसे, क्या बोलूं यार, शर्म आता है। ऐसा कैरेक्टर का नाम लेते हुए मुझे शर्म आता है। उस इंसानों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और एक शर्मनाक बात गाइज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। 2020 में एकता कपूर, आप लोग पहचानते हैं ना, ये वही एकता कपूर है जिसने हमारे देश का इंडियन आर्मी का जो ड्रेस होता है उसके साथ गलत छेड़छाड़ किया था। वो अपना वेब सीरीज में ऐसा ऐसा कांड दिखाता है कि हमारे देश में पॉर्न तो बैंड है,
हमारे देश में सरकार ने पॉर्न बैन किया, लेकिन एकता कपूर का वेब सीरीज देखेंगे तो किसी पॉर्न से कम नहीं है, चाहे वो गंदी बात हो, चाहे वो XXX अनसेंसर्ड हो, जहाँ पर ये लड़की खुलेआम हमारे देश का आर्मी ड्रेस को फाड़ता है, जहाँ पर नेपाली लड़कियों को रंडी बोल के पूरे देश में मतलब असम्मानित करने की कोशिश करता है। उस लड़की को भी 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था गाइज। सो ये बहुत शर्मनाक चीज़ है हमारे देश में जो घट रहा है। हर चीज़ में पॉलिटिक्स लाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी का यूथ सब कुछ समझता है। अभी का यूथ उतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो अभी का यूथ ना समझे। मैं मेरा देश का लॉ को मैं सम्मान करता हूँ, मैं मेरा हिंदुस्तान को सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे डिसीजन को मैं कभी भी सम्मान नहीं करूँगा जहाँ पर कंगना रनौत जैसे एक कीचड़ वाले लड़की को जब पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। एंड सोनू सूद जो हमारे लिए शायद सोनू सूद का एक ही गलती क्या था, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को गाइस खुलेआम कि सोनू सूद ने कभी भी किसी भी पार्टी का नाम लेके काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना बलबूते में काम किया, लेकिन उनको बहुत सारे पार्टी में आने का ऑफर दिया गया। उन्होंने सब पार्टी को रिफ्यूज़ किया। उन्होंने बोला कि शायद मैं किसी पार्टी में होके ये काम करता तो मैं इतना आदमी को मदद नहीं कर पाता, लेकिन मैं आज एक सिर्फ आम इंसान होके मैं मदद कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हर काम में मुझे मदद मिल रहा है। उनका यही गलती था। सो गाइज मैं प्लीज़ बता रहा हूँ कि हमारी सरकारों को मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हर एक स्टेट, हर एक हमारे देश का हर एक कोना में रहने हर एक स्टेट का सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को राजनीति में ना डाला जाए। एंड मैं प्रधानमंत्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक चीज़ को राजनीति नहीं किया जाता है, हर एक चीज़ में राजनीति नहीं डाला जाता है। जहाँ पर सोनू सूद जिन्होंने करोड़ों इंसानों को मदद किया, जहाँ पर जिस टाइम सरकार ने हाथ उठा दिया था कोरोना का टाइम, उस टाइम वो फील्ड में जाके अपने हाथों से आदमियों को खाना दे रहे थे, बस में चढ़ा रहे थे, उनको घर भेज रहे थे। लेकिन उस टाइम कंगना रनौत कहाँ पर था? कहीं पे दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना। लेकिन उस औरत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड सोनू सूद को इनकम टैक्स के द्वारा उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया। सो ये हमारे देश का इंडिया एंड हमारे देश का इंडिया का कुछ घटिया कानून। सो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड मैं चाहता हूँ ये वीडियो को शेयर किया जाए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये मैसेज ऊपर तक पहुँचेगा। एंड शायद किसी दिन हमारे देश का रियल हीरो सोनू सूद को भी किसी एक अवार्ड से सम्मानित किया जाए, मैं यही चाहता हूँ गाइस। एंड वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बगल में जो घंटा है उसको बजाइए, क्योंकि मेरा जो भी इस तरीके का सच वाला वीडियो आएगा वो डायरेक्टली आप लोगों का फ़ोन में आ जाएगा। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरा फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो गाइज किस बात कर दे जाइए और फेसबुक पेज को प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। सो गाइज घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। लव यू, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।